और पोल में सभी आंसर थे। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। पहला था पूर्णांकों को गुना करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। और दूसरा कंसेप्ट हमारा पूर्णांकों को योग था, मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर। तो एक एक करके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या बताया? मल्टीप्लीकेशन यानी गुना में आपको बोला गया कि अगर आप किसी भी एक नंबर या एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से आप अगर गुना करते हो, दोनों ही अगर पॉजिटिव है, 5 गुना 3, उदाहरण से ही समझ में आएगा बेटर। आपको अगर 5 को 3 से गुना किया तो 15 आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर एक पॉजिटिव नंबर अगर मैं दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ अगर गुना करूँ तो जो आंसर आता है वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आता है ना, वो भी पॉजिटिव ही आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं -5 की -3 के साथ गुना कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे, ब्रैकेट का यूज कर। और इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे कि सर अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, इसको दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ आपने गुना किया, तो अगर दो नेगेटिव नंबर को भी गुना कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही देगा। तो आप बोलोगे -5 को -3 के साथ गुना किया तो भी 15 ही आएगा। ठीक है, -15 नहीं आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक पॉजिटिव नंबर 5 को -3 के साथ अगर गुना करता हूँ तो आंसर कितना है? आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर है, इनको अगर आपको गुना करना हो तो ये नेगेटिव देगा, है ना, तो ये नेगेटिव देगा, तो ये -15 है। ये क्लियर हुआ? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं कि 8 गुना -8 गुना 7, तो इसका आंसर क्या है ये बताइए। -8 को 7 से गुना करना है, क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 8 को 7 से गुना करेंगे तो 56 मिलेगा, 7 8 56, है ना। और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव मिलता है, तो -56। ठीक है, प्लस का 56 नहीं। ठीक है, चाहे कोई बड़ा रहे, इसमें यह नहीं देखना है कि 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, जो भी बड़ा रहे कोई भी, गुना में आपको ये देखना नहीं होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव गुना होकर नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। आप इसी तरीके से करते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन की। जोड़ने के लिए क्या नियम बताया गया? कभी भी आपको दो पूर्णांक को ऐड करना, तो देखो आप सबसे पहले मुझे ये बताओगे, अगर हमें दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ना है, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 में आपको 5 को जोड़ना है, तो आप ऐसे लिख दोगे 10 + 5 और ये 15 आएगा, मतलब दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ा तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ -10 को -5 में जोड़ दीजिए, तो आप कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट लगाते हो, है ना, कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट लगाते हो और यहाँ पर जोड़ का साइन लगाते हो। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर मैं -10 लिखूंगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस जब एक साथ है, इसका मतलब ये दोनों गुना हो रहा है, और यहाँ पर मिलेगा आपको -5। ठीक है, अब मुझे बताइए, ब्रैकेट सबसे पहला काम मैं यही सिखाया था आप सभी को कि सबसे पहला काम आपको क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना, है ना, ब्रैकेट हटाइएगा। ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिया। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद आपको ये देखना होगा कि ये दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो एस लिखिएगा, डिफरेंट है तो एस लिखिएगा, डी लिखिएगा। मुझे बताइए सेम है कि डिफरेंट है? आप बोलोगे सेम है, बस यही डिसाइड करके आपको बता देगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। आप बोलोगे सर इन दोनों ही के साइन सेम है, तो इसको जोड़ोगे कि घटाओगे? आप जोड़ दोगे, 10 और 5 को जोड़कर यहाँ पर 15 लिखोगे। ठीक है, और साइन कैसा डालोगे? बोलोगे सर अगर दोनों ही नेगेटिव है तो इसका मतलब बड़ा वाला का भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अगर मैं बोलूँ कि -10 में 5 को जोड़ दीजिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताइए। -10 में 5 को जोड़कर क्या मिलेगा? लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है, क्वेश्चन इस पे हम लोगों ने एक भी नहीं किया था, तो आज क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक आंसर -20 आ रहा है, -20 आएगा क्या? देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, काफी बार आप सभी लोग एक ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कहेंगे एक साइन नेगेटिव है, कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी चैट सेक्शन में बंद करिए लिखना, मैं जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए, अदरवाइज फिर से आप गलतियां करते रहोगे। ठीक है, अभी ध्यान से मुझे बस इतना बताओ
कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट है क्या? आप बोलोगे सर कोई ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। दोनों ही के साइन सेम है या डिफरेंट है, ये बताओ, सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है, मैं जब पूछ रहा हूँ बस इतना बताइए। आप बोलोगे सर डिफरेंट है। अगर दोनों ही के साइन डिफरेंट है तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन सेम रहेगा, समान रहेंगे, तो आप ऐड कर दो। अगर डिफरेंट रहेगा, है ना, अलग अलग साइन रहेगा, तो आप सब्ट्रैक्शन करते हो, घटाते हो। तो यहाँ पर भले आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, आप देखो एडिशन चैप्टर का नाम समझ के आप हमेशा जोड़ नहीं सकते, मतलब समझना है उसका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको घटाना होगा। तो 10 में से 5 घटाओगे, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट साइन रहता है तो घटाते हैं, है ना। तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 लिखोगे, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दिया। अब साइन कैसा डालें? तो इन दोनों में जो भी बड़ा है उसका साइन लगा दो। तो 10 बड़ा है ना, 10 के आगे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का साइन लग गया। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अच्छा, सन्नी के नाम से जो बच्चे हो, एक बार आप लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, शायद आवाज आने लगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिखूं -6 में 3 को जोड़ना है आप, आंसर क्या बोलोगे आप? -6 में अगर 3 को जोड़ने के लिए बोला जाए, आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप जोड़ नहीं सकते, आपको घटाना हो। 6 में 3 को घटाओगे 3 मिलेगा। साइन कैसा डालोगे? बड़ा वाला का साइन डालोगे, यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं, ये सारी चीजों को मिटा दो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 में जोड़ना है आपको -30, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? 100 में -30 जोड़ने के लिए, देखो लैंग्वेज समझो, -30 जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन -30 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट आप सोल्व करोगे तो मिलेगा 100 -30। आप जोड़ पाओगे क्या? आप नहीं जोड़ पाओगे, इसको आपको घटाना पड़ेगा। 100 में से 30 घटाओगे 70 आएगा। साइन किसका रखेंगे? जो बड़ा वाला है, 100 के आगे पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव का 70 रखो। ठीक है, माइनस का 70 कैसे आ रहा है? ठीक है, कितना क्लियर हुआ? यही अगर मैं बोलता कि माइनस का 100 30 जोड़ी, तो इसका आंसर क्या है? माइनस का 100 में 30 जोड़ी, तो आप क्या करोगे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, साइन जहां भी अलग अलग दिख रहा है तो आप घटा दो, बस इतना याद रखो। सेम रहेगा जोड़ देंगे, अलग रहेगा घटा देंगे। ठीक है, अलग साइन है तो घटा दोगे, यहाँ 70 लिखो, साइन बड़ा वाला था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। इतना क्लियर है सभी को? अगर मैं बोल रहा हूँ -12 -8, इसका वैल्यू क्या आएगा? -12 -8, इसका वैल्यू क्या आएगा? आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ देंगे। इस बार कैसे आप घटा रहे हो? दोनों ही नेगेटिव है ना। देखो बस इतना ध्यान रखो, नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचो। आप देखो कि सेम है या अलग है, बोलोगे दोनों ही का साइन सेम है। सेम साइन है, ऐड कर दे, सेम साइन है ऐड कर दोगे, 12 8 जोड़ोगे 20 मिलेगा, साइन नेगेटिव लगा। क्लियर? कितना क्लियर हुआ? जिनका भी आंसर गलत था, साक्षी और अंजलि, आपको समझ में आया है ना? ठीक, अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर -3 में 5 को जोड़ने बोलूं, इसका मतलब क्या हुआ? -3 में 5 को जोड़ने बोला जा रहा है, इसका आंसर क्या हो? देखो आपको यहाँ पर साइन क्या दिख रहे हैं? डिफरेंट दिख रहे हैं ना, अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग साइन है, आप घटा दोगे, है ना, ये याद कर लो। घटाओ करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर 2 आएगा सर घटा के, और पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि बड़े वाले के आगे पॉजिटिव प्लस का। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के एडिशन पे कोई भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, तो अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो क्या लिखा हुआ है, -68 प्लस माइनस का 90। तो अभी सॉल्व करिए जल्दी से आप, कॉपी पर सॉल्व करना है, अपना आंसर लिख लेना है कॉपी पर, A B C या D।
उसके बाद होल सेक्शन में जाना है, आंसर पर क्लिक कर, ठीक है। होल सेक्शन कैसे आएगा, अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ABCD में जो भी आंसर सही लग रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपको वोट करना है ना, वोट पर क्लिक करो, वोट पर प्रेस करोगे तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास -68 प्लस -90। पहला काम आपको बताया गया, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, ट्राई करिए इसको कैसे आप करोगे। तो आंसर सभी का आना चाहिए, होल सेक्शन सभी के फोन में आता है, आंसर सभी का आना चाहिए। जितना अधिक आप पोल में आंसर करोगे आपका ही फायदा होगा, है ना। अभी भी कुछ बच्चे पोल में नहीं आंसर किए हो, जल्दी से आंसर करो आप, जैसे ही आप आंसर करोगे पोल को मैं एंड करके फिर डिस्कस करूंगा। सर आपकी आवाज यहाँ कम आ रही है। चलिए 1 मिनट में पोल को एंड करके पूछ लेता हूँ, ठीक है, चैट में सभी लोग लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आवाज आज आएगी, नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। चलिए 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और है। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखिए इसको समझिए। अच्छा पहले तो ये मुझे कंफर्म करके बताइए, आवाज आ रही है ना सभी को, हाँ या ना, चैट सेक्शन में वाई या एन लिख के बताइए, आवाज आ रही है, ठीक है, सभी को आवाज आ रही है। तो अगर सनी आपको प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करिए और रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों ही नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं देखना है। अभी क्या करोगे आप, ब्रैकेट सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे, हर स्टेप को फॉलो करो। तो सबसे पहले आप करोगे -68, फिर बोलोगे सर यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस माइनस मिलकर इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों गुना हो रहा है साइन, प्लस माइनस गुना होकर माइनस का 90 बन जाएगा, ठीक है, -90। अब इन दोनों के साइन मुझे बस बताइए सेम है या डिफरेंट है, सेम है या अलग अलग है, ये बताइए। आप बोलोगे सर सेम है ना, सेम है तो क्या कर देंगे, सेम है तो ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर दोगे तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 और 9 6 15, है ना, तो 158 तो मिल गया। अब पॉजिटिव होगा क्या, ऑप्शन ए सही होगा क्या, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा सही, क्यों, क्योंकि बोलोगे सर ऐड करने के लिए तो ऐड कर दिया, लेकिन चिन्ह कैसा लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे कि नेगेटिव लगाओगे। तो आप बोलोगे सर अगर दोनों ही नेगेटिव होता है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, इसके कारण मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं, क्या लगा दूं, क्लियर है, ये समझ में आया, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ये समझ में आया हाँ या ना। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों ही का साइन सेम था इसलिए जोड़ा। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि बड़े वाले का साइन नेगेटिव, ठीक है चलिए, ये क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। अगर मैं आपको बोलूं कि -217 में, ध्यान से समझिएगा, -217 में 100 को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ट्राई करिए। पहला काम आपका यही होगा कि ब्रैकेट को आप रिमूव कर, उसके बाद आप देखो कि दोनों ही का साइन सेम है या अलग है, सेम है तो जोड़ोगे, अलग है घटा दो। उसके बाद चिन्ह डिसाइड करोगे कि चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अच्छा इस क्वेश्चन में काफी लोग के आंसर गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा, बट आंसर जरूर करना है, चाहे गलत हो या सही हो, आंसर जरूर करिए। अभी भी 3 4 बच्चों का नहीं आया आंसर, जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की।
ठीक है, 10 सेकंड्स और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड्स और है, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अच्छा, ये काफी अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने आंसर किया है ना। तो इसी तरीके से आप सभी को हर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, सनी के नाम से जो बच्चे हो आपके पास, ठीक है, आप बुक दिखा रहे हो, आपको कैमरा बंद रखना है, ठीक है, कैमरा बंद कर दो। तो आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे सभी का आंसर इसी तरीके से आप सभी लोग करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, -217। यहाँ पर काफी लोगों के आंसर ऑप्शन बी आए हैं, कुछ के सी आए हैं, कुछ के डी आए हैं, मतलब अलग अलग आंसर आए। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, सॉल्व करने पे पता चलेगा। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम मैं क्या बता रहा था, ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है, स्टेप याद रखने हैं आपको। ब्रैकेट रिमूव कीजिए, आप बोलोगे सर -217 प्लस 100, ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद आप क्या बोलोगे, एक नेगेटिव दिख रहा है सर, है ना, एक के आगे नेगेटिव साइन, एक के आगे पॉजिटिव साइन, मतलब साइन डिफरेंट दिख रहे हैं ना, साइन अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग दिख रहे हैं। अलग अलग साइन दिखने का मतलब क्या होता है, आप जोड़ोगे कि घटाओगे, आप ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बताइए बस। आप बोलोगे कि साइन अगर अलग दिखते हैं सर, भले ही हमें जोड़ने के लिए बोला जा रहा हो, हमें यहाँ घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बड़े नंबर में से 217 में से 100 को आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 117, है ना, 117 यहाँ पर लिख दिया मैं। तो ये आंसर होगा क्या सही, ऑप्शन बी सही होगा क्या, नहीं ये सही नहीं होगा। आप बोलोगे सर साइन भी तो देखना पड़ेगा, साइन किसका लोगे, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन लेंगे। तो यहाँ पर 217 बड़ा है ना, तो 217 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर गलत हो गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, यस या नो जल्दी से लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो आप, कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो गया आंसर तो ये बताइए, अब समझ में आ गया ना, पोल में आंसर सर दोबारा समझाइए, वो डिफरेंट में कैसे अलग अलग होया। चलिए मुझे आप माइक ऑन करके बताओ, मुझे यहाँ तक समझ में आया ये कैसे लिखा गया, यस सर। इतना ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर दो नंबर दिख रहे हैं, दोनों ही के चिन्ह जो है वो सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं, सर अलग अलग। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी चिन्ह अलग दिखेंगे तो आप जोड़ नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, आपको घटाना ही होगा हमेशा। तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो कितना मिलेगा, बस इतना बताओ। 217 में से 100 घटाओगे कितना मिलेगा, 7 1 1 मिलेगा कि नहीं, ठीक है, 117 मिलेगा, ये बताइए, इतना क्लियर है। यस सर। क्यों घटाया, क्योंकि एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। अब आपको डिसाइड करना होगा कि सर साइन कैसा डालें इसके आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे बताइए 217 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 217 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लगाओ। क्लियर है, कितने स्टेप आपको करने होते हैं, अब क्लियर है बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करिए, अगर मैं आपको बोलूं 100 में 100 को 110 में -100 जोड़, तो इसका क्या मतलब, अर्थ को समझिए और आंसर। ये मत देखा करो कि आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, घटाने के लिए बोला जा रहा है। आप इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को, वहां से आपको समझ में आएगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब यहाँ सॉल्व क्या करना है, बस ब्रैकेट को रिमूव करना है। 110 में -100 को जोड़ना है, 110 में 100 को नहीं जोड़ना है, -100 को जोड़ना है, ठीक है। सभी लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। देखो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने कॉपी पर सॉल्व कर लो, पहले कॉपी पर नोट कर लो कि क्या आंसर है आपका, ए बी सी या डी। उसके बाद पोल में जाके क्लिक करो, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर आप सोच के जाओगे कि आंसर बी करना है या सी करना है या डी करना है, वहां पर जाके कुछ और क्लिक कर दो,
है ना। तो लिख लिया करो कि हमें क्या क्लिक करना। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से जिनका नहीं आया है आंसर करो। 10 सेकंड्स और रुकेंगे, आखिरी के 10 सेकंड्स और है। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी अच्छी बात है। अभी भी जिनका आंसर रहता है 5 सेकंड में रुक रहा हूँ, 5 सेकंड में एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इसको देखे समझना है। आप क्या करोगे, बोलोगे सर 100 में 110 में माइनस 100 जोड़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर लिखा 100, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा ना। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव का साइन नेगेटिव के साइन मल्टीप्लाई होके नेगेटिव देता है ना। तो आप लिखोगे 110, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा 110, है ना। 110 माइनस 100। ये स्टेप समझ में आया, यहां तक बताइए। यस या नो? इतना समझ में आया? 110 माइनस 100 कैसे लिखा, क्लियर है? प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया। अब यहाँ पर आप बताओ क्या इसे आप जोड़ सकते हो क्या? 110 में 100 आप नहीं जोड़ोगे। आप बोलोगे इसका मतलब तो सर साफ दिख रहा है कि 110 में से 100 घटाना है ना। तो आप 110 में से 100 घटाओगे तो आप क्या बोलोगे, 10 आंसर आएगा, है ना। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आप बोलोगे बड़ा वाला कौन सा है, 110 बड़ा है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 110 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस का 10 होगा। ये समझ में आया? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का? तो यहाँ पर 210 नहीं होगा या माइनस 210 नहीं होगा, क्योंकि आप जोड़ ही नहीं सकते, आपको घटाना ही होगा। ठीक है, तो आंसर था क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, इसके आगे हमें सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, घटाओ। तो जिस तरीके से आपने एडिशन पढ़ा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम रूल है, बिल्कुल रूल जो भी है आपका बिल्कुल एक ही जैसा है। स्टेप्स आप सेम करोगे। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ठीक है, पहले स्टेप में आप ब्रैकेट सोल्व करोगे। दूसरे स्टेप में आप यही देखोगे कि दोनों ही के साइन सेम है या डिफरेंट है ना, मतलब समान है या अलग है। अगर समान चिन्ह है आप ऐड कर दोगे, अलग चिन्ह है आप घटाव करोगे, है ना। देखो भले ही आपको घटाव करने के लिए बोला जा रहा हो, आपको ऐड करना पड़ेगा अगर दोनों ही के चिन्ह समान है। ठीक है, तो सेम रूल है। तो समझते हैं उदाहरण से। तो उसी तरीके से हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पॉजिटिव नंबर को घटाना, 2 नेगेटिव नंबर को घटाना, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से घटाना या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से घटाना, है ना। रूल्स बिल्कुल उसी के जैसा है। ये स्लाइड पिछले क्लास में मैं दिखाया था आपको कि दोनों ही पूर्णांक के अगर चिन्ह समान होंगे तो भले ही आपको घटाने के लिए बोला जा रहा हो, आपको जोड़ना होगा। योग करने का मतलब क्या हुआ, आपको ऐड करना होगा। दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह क्या होंगे, अलग होंगे। इसको आप याद कर दीजिए कि चिन्ह अगर समान रहेगा तो आपको ऐड करना होगा, चिन्ह अलग रहेगा आपको घटाव करना होगा। ठीक है, साइन कैसा डालें, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालें, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव डालें। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़े वाले का साइन डालो, जो बड़ा है उसका साइन डाल दें। ठीक है, उदाहरण से करते हैं, उदाहरण से क्लियर होगा सारी चीजें। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, पहले तो ये समझिए, अगर मैं कह रहा हूँ ए में बी को घटाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ए में बी को आपको घटाना है तो आप ए माइनस बी लिखोगे या बी माइनस ए लिखोगे, ये बताइए। पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा, ये बताइए। ये कोई बता सकता है? आप बोलोगे पहला वाला सर सही होगा, ए में से बी घटाना है तो ए आगे लिखा जाएगा, है ना। ए में से बी घटाना है तो ए माइनस बी होगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि -100 में से, ठीक है, -100 में से, ये ध्यान दीजिएगा, -130 को घटाइए। तो देखो लिखने का तरीका आप ऐसे लिख पाओगे क्या, -100 माइनस -130, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते आप। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, है ना। तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के इसको सही करें। ये क्लियर है?
उसके बाद देखो आप ब्रैकेट को रिमूव करो। दूसरा स्टेप, आप बोलोगे सर ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट रिमूव करना है। आप यहाँ बताओ कैसे लिखोगे? ये तो -100 लिख दोगे सीधे ब्रैकेट हटा के। यहाँ माइनस और माइनस देखो टकरा रहा है, और माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर क्या मिलता है बताइए? अगर कुछ भी नहीं है तो माइनस इस माइनस से गुना हो रहा होगा, और माइनस का साइन जब माइनस के साइन से टकराएगा यानी जब गुना होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो आप लिखोगे माइनस माइनस प्लस का 130, ठीक है, प्लस का 130। अब यहाँ पर मुझे बताइए दोनों ही के साइन जो दिख रहे हैं आप, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, -100 प्लस 130। यहाँ पर दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं बताइए? सेम दिख रहा है या अलग दिख रहा है? आप बोलोगे डी अलग अलग दिख रहा है। अलग अलग दिख रहा है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। भले ही आपको जोड़ने बोला जाए घटाने बोला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला आपको सोल्व करने आता है। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, घटा देंगे, बड़ा नंबर में से छोटा घटा दीजिए। 130 में से 100 घटाओगे तो आपको 30 मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे? बड़ा 130 है ना, तो बड़े वाले का साइन लगा दो, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये 30 आएगा। ये क्लियर हुआ कैसे किया जा रहा है? ये समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, और भी काफी सारे उदाहरण से सीखते हैं, ठीक है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 37 को 17 से घटाना, ये तो आप सभी को पता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को घटाना है। जैसे मैं लिख दो यहाँ पर 37 और यहाँ लिख दो 17, बोल रहा हूँ 37 में से 17 को घटाइए, तो ये तो सभी को आता है। आप बोलोगे सर 37 लिखेंगे, यहाँ पर 17 लिखेंगे, 37 में से 17 घटा दोगे आपको मिलेगा 20, ठीक है, आपको मिलेगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा था, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको दिख रहा है इस वाले में कि एक पॉजिटिव दिख रहा है, 37 के आगे पॉजिटिव है, 17 के आगे नेगेटिव है, तो दोनों ही के साइन अलग अलग दिख रहे हैं तो घटा देंगे। साइन कौन सा डालेंगे? जो बड़ा है, तो 37 पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस का 20 आएगा। ये तो क्लियर है ना? 37 में से 17 घटाया 20 आया, ये तो सभी को आता है। अगर मैं बोलूं 100 में से 130 को घटाई, ठीक है, 100 में से 130 को घटाई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन कैसा दिख रहा है, सेम या डिफरेंट? बस इतना बताइए, बार बार मैं यही पूछ रहा हूँ, सेम या डिफरेंट? समान है या अलग अलग है? तो आप बोलोगे सर अलग अलग साइन दिख रहा है, सेम कैसे? अलग अलग है ना। 100 के आगे देखो पॉजिटिव है ना। इस वाले स्टेप में देखना है, ऊपर नहीं देखना है आपको कि सेम है ना। इस स्टेप को देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ इस स्टेप पे आपको यहाँ पर साइन देखिए, तो 100 के आगे पॉजिटिव है, 130 के आगे नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन दिख रहा है ना। डिफरेंट साइन दिख रहा है तो आप क्या करोगे? घटा दो। तो 130 बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप घटा दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 30, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 30। लेकिन साइन कैसा लगेगा, चिन्ह कैसा लगाओगे? तो आप बोलोगे सर चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, तो 130 बड़ा है ना, तो 130 के आगे नेगेटिव है तो 130 का साइन लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, बड़ा वाला बोलेगा मेरा साइन लगेगा। ये क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? यहां से आप ये चीज सीख सकते हो, नोट कर लीजिए। कभी भी आप एक छोटे नंबर में से, एक छोटे संख्या में से बड़ी संख्या को घटाओगे, है ना, एक बड़ी संख्या को घटाओगे तो एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक संख्या से। ये नोट कर लीजिए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। कभी मैं आपसे बोलूं कि 3 में से 5 को घटाइए तो आंसर क्या आएगा? ये -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 के आगे जो साइन है वही रहेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 4 में से 12 को घटाइए, आंसर कितना मिलेगा? 4 में से 12 घटाना है, आंसर कितना मिलेगा? चैट में लिख के बताइए। तो आप बोलोगे सर 4 में से 12 घटाना है, छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर को घटाना है -8। तो आप बोलोगे 8 लिख दिया और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 के आगे नेगेटिव है ना, बड़े वाले के आगे नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस लगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगर मुझे दोनों ही नेगेटिव पूर्णांकों को घटाना है, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ -37 में से आप -17 को घटा दीजिए, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? -37 में से अगर -17 को घटाना है तो आप कहोगे सर -37 लिखेंगे, यहाँ पर मैं माइनस लिख दिया, यहाँ पर मैं -17 लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर एक इस तरीके से साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन लग गया। उसके बाद इस ब्रैकेट को आपको हटाना है, ब्रैकेट को रिमूव करो। देखो ब्रैकेट कैसे रिमूव करो, ये -37 लिखा, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, ये बता सकता है कोई? ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस के साथ गुना करना, तो ये प्लस हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। अब इस स्टेप में मुझे देख के बताइए कि इनके साइन सेम है या अलग है, डिफरेंट है, ये बताइए। समान है या अलग है, ये बताइए। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि साइन देखना कहाँ पर है, इस वाले स्टेप में मत देखिएगा, यहाँ पर आपको नहीं देखना है, आपको इस स्टेप में देखना है। ब्रैकेट हटाने के बाद देखना है कि चिन्ह कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, एक हमें दिखा नेगेटिव, एक दिखा पॉजिटिव, ये मतलब डिफरेंट साइन है। और डिफरेंट साइन है तो आप क्या करोगे, आप घटाव करोगे, है ना। तो घटा दीजिए, 37 में से आप 17 घटाओगे, आपको कितना मिलेगा, आपको 20 मिलेगा। तो यहाँ पर 20 लिख दो। तो 20 आंसर होगा क्या, या -20 होगा, 20 होगा या -20 होगा? आप बोलोगे सर चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़े वाले का लगेगा। तो बड़ा 37 है, 37 के आगे जो भी साइन है ना, 37 बड़ा है ना, तो 37 के आगे जो साइन है वो लगेगा, माइनस का 20 लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि -37 में से -17 कैसे घटाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -100 में से माइनस का 130 घटाइए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। आप खुद से करने की कोशिश करो। पहले सबसे पहला काम, आप ब्रैकेट हटाओ, यहाँ पर से ब्रैकेट रिमूव करिए। आप कैसे लिखोगे, माइनस का 100 प्लस का 130, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया है ना, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया। फिर बोल दो सर यहाँ पर दोनों ही का साइन डिफरेंट है ना, साइन डिफरेंट है। तो साइन अगर डिफरेंट है तो आपको घटाव करना पड़ेगा, है ना, आपको घटाना पड़ेगा। आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, 130 में से 100 को घटा दिया, 30 मिल रहा है ना, 30 मिल रहा है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस इतना बताइए। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग का आंसर -30 है। अच्छा, -30 कैसे होगा, मुझे बस इतना बताओ कि 100 बड़ा है या 130 बड़ा है, ये बताइए। ये या 100 बड़ा है या 130 बड़ा है? आप बोलोगे 130 बड़ा है। तो यहाँ पर मुझे ये देख के बताइए ना, जो बड़े वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले का साइन नीचे लिखाता है ना, बड़े वाले का साइन आंसर में आ जाएगा। तो 130 बड़ा है ना, तो बड़े वाला का साइन दोगे ना आप, आगे पीछे से मतलब नहीं है। या आप आगे -100 लिखा हुआ है तो माइनस लगा दिया, समझ में आ रहा है? या ये भी नहीं देखिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर सर नेगेटिव हो जाएगा, वो गुना में होता है ना। ये मत सोचिएगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव आएगा, वो गुना में होता है। समझ में आ रहा है? जो भी कंफ्यूजन, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूछ लो। क्लियर है ये चीजें? इतना समझ में आया कि प्लस का 30 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव था, बड़ा वाला पॉजिटिव था तो यहाँ पर बड़ा वाला का साइन दे दिया। क्लियर है? अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, अगर ऐसा केस बन जाए, मतलब 37 में से, देखो ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा, 37 में से -17 घटाना है। देखो 17 घटाने नहीं बोल रहा, 37 में से -17 घटाना, तो आप लिखोगे 37 माइनस -17, है ना, और ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, ठीक है। इसको ब्रैकेट को आप अगर सोल्व करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 37 17 और बीच में क्या आएगा ये मुझे बताइए, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी प्लस, ये बताइए। वहां पर क्या लिखूंगी, माइनस लिखूंगी प्लस लिखूंगी? उस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, सोच के बताइए। ये माइनस और माइनस गुना हो रहा है, यहाँ पर दोनों साइन टकराने का मतलब ये दोनों गुना हो जाए, चिन्ह गुना हो रहा है, माइनस साइन के साथ। तो माइनस और माइनस जब गुना होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है ना, प्लस आता है। तो आप इसे लिखोगे कि सर 37 प्लस 17 बन गया। अब देखो याद करो, मैं शुरू में क्या बोल रहा था, घटाओ, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैसे घटा सकते हो, यहाँ तो दोनों ही जोड़ दिख रहा है ना, 37 में से 17 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, 37 में माइनस का 17 घटाने का मतलब 37 में 17 को जोड़ना होता है ना। तो
तो आप 37 में 17 जोड़ दो तो आपको मिलेगा 54। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? देखो बोला जा रहा था घटाओ, लेकिन मैंने जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही के साइन पॉजिटिव दिख रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो कैसे घटा सकते हैं? आपको जोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि 37 में -17 को घटाने का मतलब है 37 में 17 को जोड़ना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। -100 में -100 में 130 को घटाना है ना, -100 में 130 घटाना, तो आप लिखोगे -100 -130। ये क्या है? आप बोलोगे सर दोनों ही सेम साइन है ना, दोनों ही के चिन्ह कैसे दिख रहे हैं? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और दोनों ही के सेम चिन्ह अगर सेम होते हैं तो आप क्या करते हो? आप ऐड करते हो। भले ही आपको घटाने बोला जा रहा था, आपको जोड़ना हो तो आप इन दोनों को जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 230 आएगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, तो इसका साइन मैं यहाँ पर लगा दूँ। ठीक है, तो -230 आएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि यहाँ पर हम घटा नहीं सकते। यहाँ पर आप ये मत बोलना कि -30 आएगा या +30 आएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप घटा ही नहीं सकते, आपको जोड़ना ही होगा, क्योंकि दोनों ही सेम साइन के दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है? तो एक बार वाई लिख के बताओ। कोई भी डाउट है तो ये लिख दो, उसके बाद मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा साक्षी, आप बताओगे क्या डाउट है आपका? आप माइक ऑन करो और बताओ। सर ये कैसे पता चले कि सब में माइनस है, फिर वो माइनस क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं माइनस करते? ठीक है, देखो यस यहाँ पर सर। मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, इसको आप ब्रैकेट, आप माइक ऑन रखो और मुझे बताओ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -100 -130, ये क्लियर है? यस सर। मुझे बताइए इन दोनों ही जो नंबर दिख रहे हैं, इसके साइन आपको सेम दिख रहे हैं या अलग यस अलग दिख रहे हैं? सर, सेम है। जब भी सेम आएगा बस इतना याद कर लो कि अगर सेम आएगा तो आपको ऐड करना होगा, अगर अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, तो आपको घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आ रहा है तो आप जोड़ दिए, दोनों नंबर को आपने जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपने लिखा 230। अब साइन कैसा डालो? बड़ा वाला का साइन हमेशा डालते हैं, तो 130 यस बड़ा है तो इसका साइन डालो माइनस। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई भी अगर फिर भी डाउट रहे तो आप क्लास के एंड में रुक के पूछ लो। ठीक है, ओके सर। चलिए क्वेश्चन करिए। ये वाला पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। -118 में माइनस का 90 को घटाना। -118 माइनस का 90 घटाना। देखो 90 घटाना नहीं बोला जा रहा, माइनस का 90 घटाना। पहला काम आपको तो ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर आप डिसाइड करो कि साइन सेम है या अलग है। आप जोड़ोगे कि घटाओगे, उसी से डिसाइड करो। तो सोल्व करने का तरीका आपको पता होगा। अच्छा, इसमें काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ट्राई करो कि सभी लोग ध्यान से करें, आंसर जरूर करना है सभी। -118 में -90 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया तो 10 सेकंड रुक लें। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है, तो 3-4 जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है जल्दी से आप ट्राई करो कि आप आंसर करो। 5 सेकंड्स और। तुम यार समझाइयो। अच्छा, माइक आपको बंद रखना है, किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। ठीक है,
5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। देखो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है -118, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ साइन क्या लगाओगे, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो रहा है, ये माइनस और माइनस जब मिलेगा तो माइनस और माइनस गुना के प्लस बनेगा। ये सारी चीज इतना समझ में आया, ये क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इस स्टेप में आपको दिखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको जो साइन दिखना होता है ब्रैकेट हटाने के बाद देखना है। यहाँ पर आपको फिर से देखना है, ये दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट कहने का मतलब क्या होगा, आपको घटाव करना होगा, है ना, आपको घटाव करना होगा, घटाना होगा। तो आप 118 में से 90 को आप घटा दोगे, है ना, 118 में से 90 आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 28, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 28। अब साइन क्या डालेंगे, साइन बड़े वाले का डालेंगे। तो बड़ा वाला 118 है तो इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 28 डालें। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ये क्लियर है, इतना समझ में आया, चैट में लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, मैं रिपीट कर दूंगा। मेरे भैया वाला क्वेश्चन करने वाला ध्यान ही नहीं रहा। आपने पोल में आंसर नहीं किया क्या? नो सर। क्यों, पोल में आंसर किया तो हर एक क्वेश्चन का। सर अच्छा हाँ बताइए। सर एक बार दोबारा समझाइए। इसको अब मैं बोलता हूँ, चलो मैं एक एक स्टेप पूछ रहा हूँ, ये बताओ। मैं ये पहला जो स्टेप कर रहा हूँ, ब्रैकेट जो हटा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है कि -118 लिखा, यहाँ पर प्लस का 90 लिखा, इतना क्लियर है? सर माइनस माइनस तो प्लस होता है। ठीक है, सॉरी फिर हाँ तो माइनस। ये माइनस यस। माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख रहा है ना, यस सर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अच्छा माइक बंद करिए, अभी माइक बंद कर दो, चैट में बताना, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। तो ये डिफरेंट साइन जब भी आपको दिख रहा है ना, कभी भी आप जोड़ नहीं सकते, आपको हमेशा घटाना ही होगा। तो ये याद कर लो, सेम साइन जोड़ेंगे, अपोजिट साइन घटाएंगे। तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, 118 में से 90 घटाओगे तो आपको मिलेगा 28। उसके बाद साइन भी सोचना है लास्ट में, तो साइन कैसा आएगा, आप बोलोगे बड़ा नंबर क्या है 118, तो इसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब क्लियर है, जल्दी से बताइएगा चैट में लिख के, ना क्लियर है, ठीक है। अच्छा अभी भी डाउट है, साक्षी आप बताओ क्या डाउट है आपका? सर ये 118 और 90 भी सर माइनस माइनस आपने बताया था कि प्लस करने हैं वो। यहाँ पर आपको ये मुझे बताओ कि यहाँ पर दोनों ही के साइन आपको सेम दिख रहे हैं कि अलग दिख रहे हैं? बाकी तो सारा समझ में आ गया सर। हाँ यहाँ पर इस स्टेप को मुझे देख के बताओ कि यहाँ पर दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं? सर अलग है तो। जब भी अलग दिखेंगे इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप जोड़ोगे घटाओगे? सर हम घटाएंगे सर। घटाओगे, तो आप घटाओ ना, 118 में से 90 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो यहाँ 28 पर 28 लिख दिया, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा। देखो एक ऑप्शन 28 भी है तो ये आंसर नहीं होगा। आपको देखना होगा कि इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है, सिर्फ नंबर को देखना है। तो 118 बड़ा है ना, तो ये यस बड़ा है सर। तो इसके आगे वाला साइन आप लगा दो, ठीक है। यस सर। तो अगला क्वेश्चन करिए, इससे समझ में आएगा। काफी सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, ट्राई करो। इसी तरीके से आप गलतियां कर करके सीखोगे, कोई बात नहीं, आप गलती भी कर रहे हो, कोई बात नहीं है। फिर से होमवर्क मैं दूंगा, होमवर्क करोगे, फिर उसमें भी अगर डाउट होगा तो आप क्लास 15 मिनट पहले ज्वाइन करोगे अगली वाली, और वहां पर सारे डाउट पूछ लो, ठीक है। 120 में से 150 घटाना है, बस इतना बोला गया। 120 में से 150 घटाना है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाना है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी के आंसर ये वाला सही होना चाहिए। ट्राई करो कि हर किसी का आंसर आए।
ठीक है, सभी ने आंसर दिया है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, जल्दी से ट्राई करो। जिनका भी आंसर नहीं हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो आंसर करने की। 10 सेकंड और रुके, आखिरी 10 सेकंड और है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर ABCD में जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करके आपको वोट करना है। ठीक है, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, 120 एक नंबर है, 150 एक नंबर है, 120 में से 150 को आपको घटा दे। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो सर, छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को घटाना हो, है ना, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाना हो तो नेगेटिव नंबर मिलता है। आपको बताया गया छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 120 में से 150 घटाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं 150 में से 120 घटा लूँ, तो यहाँ पर से मुझे 30 मिला, तो ये 30 लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ा कौन सा है, तो 150 बड़ा है ना, तो 150 के आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, डी गलत होगा, है ना, सी सही। सर इसका पोल आंसर में आंसर नहीं दे- अच्छा माइक बंद करिए, कोई बात नहीं, पोल में अगर आपका गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगले बार से ध्यान से आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। ये समझ में आया। ऐसे भी आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 120 पॉजिटिव है, 150 नेगेटिव है ना। तो यहाँ बोलोगे एक नंबर मुझे पॉजिटिव दिखा, एक नंबर नेगेटिव दिखा, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट अगर साइन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप घटा दोगे, बड़ा में से छोटा घटा दो, 150 में से 120 घटा दिया, यहाँ पर 30 में। साइन में हमेशा देखोगे जो नंबर बड़ा है उसी का साइन लगेगा, तो 120 तो छोटा है ना, बड़ा नंबर 150 है, तो इसके आगे जो साइन है नेगेटिव लगेगा। ये क्लियर है, अब समझ में आया या नहीं? ये बताइए कितना क्लियर है। माइनस 30 क्यों हुआ, प्लस का 30 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 150 बड़ा था तो बड़े वाले नंबर का ही साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन लगेगा, उसके आगे जो साइन लगा हुआ है वही वाला लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा हो सकता है कि मेरी स्क्रीन ना दिखे कुछ देर के लिए, तो फिर से अगर स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में एक बार लिख के मुझे वाई बताइए, ठीक है, वाई लिख के बताना है आप। अब स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 135, इसको ट्राई करें। चलिए इसको ट्राई करिए। आपको बोला जा रहा है 3200 में, 3200 में माइनस 800 को घटाना। देखो 800 को घटाने की बात नहीं की जा रही है, 3200 में माइनस माइनस 800 ऐसे लिखा है। तो आप देखो ये क्या होगा, पहले तो ब्रैकेट सोल्व करिए, उसके बाद आपको आंसर करना, पूरा सोल्व करिए, देखो क्या हो रहा है। बत्तीस सौ में माइनस 800 को घटाना है, 3200 माइनस माइनस 8। देखो दो बार वहां पर माइनस आया है, अच्छा, सनी के नाम से जो बच्चों आपका कैमरा ऑन है तो आप कैमरा अपना बंद कर दो। ठीक है, अभी बंद है आपका कैमरा। तो जो बच्चे अभी नहीं आंसर किए जल्दी से ट्राई करो।
10 सेकंड और रुका जाता है, 10 सेकंड में पोल को एंड करूंगा, ठीक है। आखिरी के 10 सेकंड और है। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर किया। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 टाइम। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, 3200 में -800 घटाना है। तो ये माइनस और माइनस जब मिलेगा, ये दोनों जब टकराएगा तो ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3200, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ये प्लस का 800। अब मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप घटा पाओगे क्या? आप कभी नहीं घटा पाओगे, है ना, क्योंकि दोनों ही को जोड़ दिख रहा है, 3200 और 800 दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप जोड़ दो ना। तो आप 3200 में 800 जोड़ोगे तो आपको 4000 मिल जाएगा। और 4000 के बाद आप क्या करोगे, पॉजिटिव डालोगे कि नेगेटिव डालोगे? तो आप बोलोगे दोनों ही सब पॉजिटिव है, तो इनको जोड़कर भी तो पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो 3200 के आगे क्या साइन दिख रहा है, 3200 के आगे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 में 4 को जोड़ी, तो ये कभी नेगेटिव थोड़ी मिलेगा, ये तो 9 मिलेगा ना, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ 10 में 6 जोड़ी, तो ये 16 मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 3200 में अगर 800 जोड़ना है तो ये 4000 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही। ये क्लियर है, ये समझ में आया? इतनी बातें क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करो इसे। तो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। बोला जा रहा है जेनी किसी का नाम है, शनिवार को सैटरडे को 324 पेज पढ़ती, ठीक है। रविवार यानी संडे को 259 पेज पढ़ती। उसके बुक में अगर टोटल वो 876 पेज है, तो कितने पेज उसे और पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब सैटरडे को, शनिवार को उसने 324 पेज पढ़े, 324 पेज पढ़े। संडे को उसने 259 पेज पढ़ा, ठीक है। और टोटल 876 पेज है, तो कितने पेज और बच गए उसके पास, रिमेनिंग कितने बचे, और कितना पेज उसे और पढ़ना है। अच्छा, एक आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। देखिए सैटरडे को 324 पेज पढ़ी, 259 पेज अगर संडे को पढ़ा गया, टोटल 876 पेज है, तो बच गए कितने उसके पास पेज पढ़ने के। आप कैसे सोल्व करोगे? काफी कम आंसर आया है इस क्वेश्चन में। ट्राई करो, जो भी आपको लगता है सही आप उसको आंसर करो। चलिए 20 सेकंड और दिया जा रहा है इस क्वेश्चन पे, इसमें आपको सोल्व करना होगा। 20 सेकंड और है, जल्दी से आप करो। आप अगर कर रहे हो तो ट्राई करो जल्दी से करने की। 324 पेज पढ़ा गया, फिर 259 पेज पढ़ा गया, टोटल 876 है, तो और उसे कितना पढ़ने के लिए बचा हुआ है। फिफ्टीन सेकंड। 10 हेलो। सेकंड। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या आपका? 10 सेकंड। 5 सेकंड और है, जल्दी से आंसर करिए अगर जिनका भी नहीं हुआ है। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ।
सर फोर्थ आंसर में एक बार आंसर करे पर दोबारा आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल हर पोल का अच्छा एक बार आपने आंसर कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप वोट पे क्लिक कर दोगे तो फिर से आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको ठीक बोला है जाता है कि सावधानी से आपको आंसर करना। ठीक है सर। ऐसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, अगले बार आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं समझा, इसको समझिए। सैटरडे को 324 पेज पढ़ा गया, संडे को 259 पेज पढ़ा गया, तो टोटल कितना पेज पढ़ लिया गया ये बताओ। इसको क्या करोगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। मान लो आप पहले 5 पेज पढ़े फिर 4 पेज पढ़े, तो टोटल आपने क्या किया, 5 और 4 को जोड़ दोगे, 9 पेज आपने पढ़ा। तो इसको जोड़ दोगे, आपको जोड़ने पे कितना मिल रहा है बताओ। 9 4 को जोड़ा 3 मिला, 13 मिला, तो 3 लिखा, 1 हासिल लिखी, फिर 5 2 7 1 8 मिला, और ये 3 2 5 मिला, मतलब 583 पेज पढ़ लिया गया। इतना क्लियर है, ये सभी ने जोड़ा, टोटल आपने 583 पेज पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल कितने पेजेस थे, तो बुक में टोटल 876 पेजेस थे, है ना, टोटल 876 पेज था। कितना पेज पढ़ लिया गया, तो बचा हुआ कितना पेज है बताइए। इसमें से घटा दोगे तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 मिलेगा, 8 में से यहाँ कैरी दोगे बच जाएगा 17, 17 में से 8 घटाओगे 9 बचेगा, फिर यहाँ बचा 7 में 5 घटाओगे 2 बचेगा, है ना 293। तो आप बोलोगे 876 में से अगर 583 घटाया तो 293 बचा, मतलब टोटल कितना पेज और पढ़ना रह गया, 293 पेज और पढ़ना रह गया। ये समझ में आया। अच्छा नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता ना, नेगेटिव में कैसे पेज की संख्या होगी, एक पेज का मतलब एक पेज होगा, 0 पेज का मतलब एक भी पेज नहीं होगा, तो माइनस में पेज नहीं आएगा ना। ये समझ में आया, पेज की संख्या कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो 293 पेज उसे और पढ़ने के लिए बच गया। इतना क्लियर है सभी का, यस या नो। अगर ये सारी चीज क्लियर है तो एक बार यस लिखिए, और इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है। हाँ रॉन्ग है कोई बात नहीं, अगर आंसर गलत आया हो सकता है, काफी बच्चों के इसमें आंसर गलत आए थे, कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइए, अब समझ में आ गया ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए।